महबूबा मुफ्ती पीडीपी की अध्यक्षा लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मिलने राजभवन पहुंची हैं। और अब जब हम आपके सामने इस खबर को बता रहे हैं, शायद उनकी ये मुलाकात जो राजभवन श्रीनगर में चल रही थी खत्म हो चुकी होगी। आखिर क्यों है महबूबा मुफ्ती की लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के साथ ये मुलाकात इंपॉर्टेंट? आखिर पहली बार लेफ्टिनेंट गवर्नर से मिलने क्यों पहुंची हैं पीडीपी अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती? आखिर पिछले 5 साल क्यों महबूबा मुफ्ती ने राजभवन का रुख नहीं किया? इन सभी बातों पर थोड़ी रोशनी डालेंगे और डिटेल में बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम दीपक खजूरिया है। आप द न्यूज रूम 24 आवाज देख रहे हो और तकरीबन जब हम लाइव आते हैं तो कोशिश ये होती है कि आपके तक सीधी जानकारी पहुंचाई जाए, खबर को विस्तार से और सबसे पहले आपके तक पहुंचाया जाए। इस समय जब मैं आपके साथ ये लाइव डिस्कशन कर रहा हूं, आपको ये लाइव डिटेल्स बता रहा हूं, महबूबा मुफ्ती जो पीडीपी के अध्यक्षा हैं, उनकी लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के साथ मुलाकात शायद खत्म हो चुकी होगी। और बड़ी बात यह है कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद और 35 से हटने के बाद, जम्मू कश्मीर के यूटी बनने के बाद, यहाँ पर पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर आए थे जीसी मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू। वो 7 अगस्त 2020 तक जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे थे और 7 अगस्त 2020 को मनोज सिन्हा साहब ने जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में पदभार संभाला था। अगस्त 2025 में उन्हें 5 साल हो जाएंगे अपनी चेयर पर। और इन 5 सालों में पीडीपी की अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती कभी भी लेफ्टिनेंट गवर्नर से ऑफिशियली नहीं मिली है। यानी कि पहली बार है जब पीडीपी अध्यक्षा ने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मिलने का समय लिया है और उन्हें ये समय मिल भी गया है और वो मुलाकात करने के लिए राजभवन पहुंची हैं। इसके बीच में बहुत कुछ हुआ। इसके बीच में नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े नेता डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला और पीडीपी की अध्यक्षा, पीपल कॉन्फ्रेंस के नेता, ये सभी लोग जेल में भी रहे, अपने घर पे नजरबंद रहे, फिर बाहर आए। उसके बाद नॉर्मली पॉलिटिकल एक्टिविटीज शुरू की। इसी बीच महबूबा मुफ्ती का ऑफिशियल रेजिडेंस जो है वो भी खाली करवाया गया। इसी बीच महबूबा मुफ्ती की सुरक्षा में भी कुछ अदल बदल किया गया। मगर बावजूद इसके महबूबा मुफ्ती कभी भी लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मिलने उनके ऑफिशियल रेजिडेंस राजभवन में नहीं गई, कभी समय भी नहीं लिया। पिछले 5 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि महबूबा मुफ्ती लेफ्टिनेंट गवर्नर से मिलने गई हैं। तो इसके मायने क्या है, कितना इंपॉर्टेंट रहेगी ये मुलाकात, क्या अहम बिंदुओं पर डिस्कशन होगा। अभी तक मैं चेक कर रहा था इस लाइव को शुरू करने से पहले कि लेफ्टिनेंट गवर्नर का जो ऑफिशियल एक्स हैंडल है या महबूबा मुफ्ती का जो ऑफिशियल एक्स हैंडल है, उस पर कोई भी जानकारी इस मीटिंग के बारे में या कोई तस्वीर साझा नहीं की गई। जो राजभवन का ऑफिशियल ग्रुप है मीडिया के साथ, उसमें भी अभी तक कोई तस्वीर या कोई डिटेल्स या कुछ मैसेज साझा नहीं किया गया इस मीटिंग के बारे में। मगर ये मीटिंग किस मायने में इंपॉर्टेंट है, ये भी देखना, बहुत समझना इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर हम पिछले कुछ सीक्वेंस की बात करें, पॉलिटिकल सीक्वेंस या बाकी सीक्वेंस, तो 2024 बड़ा ही इंपॉर्टेंट था। 2024 में पहली बार जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव हुए। चुनावों के बाद जम्मू कश्मीर में सरकार बनी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन की। बीजेपी ऑपोजिशन में आ गई और पीडीपी बहुत ही कम मार्जिन के साथ 3 सीटों के साथ एक ऑपोजिशन पार्टी ही रही कश्मीर में। मगर बावजूद इसके कभी भी महबूबा मुफ्ती ने राजभवन का रुख नहीं किया। ना तो वो लेफ्टिनेंट गवर्नर से मिलने गई, ना कभी समय मांगा। और अनऑफिशियली उनकी कई जगह मुलाकात लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ हुई, मगर कभी भी ज्यादा बातचीत नहीं हुई। सिर्फ एक दूसरे को विश किया, उससे ज्यादा बातचीत नहीं हुई। मगर आज 2 जून 2025 जम्मू कश्मीर से जून 2018 तक महबूबा मुफ्ती चीफ मिनिस्टर थी और पिछले 7 सालों से वो पावर में नहीं है। मगर उसके बावजूद उन्होंने जम्मू कश्मीर में पिछले 5 सालों से लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में जो है अब कार्यभार संभाल रहे मनोज सिन्हा साहब से कभी मुलाकात नहीं की है। अभी तक जो जानकारी आ रही है, महबूबा मुफ्ती जो लगातार केंद्र सरकार की नीतियों की भी विरोधी रही हैं, कश्मीर में विरोध करती रही हैं लगातार, जब से उन्होंने बीजेपी के साथ गठबंधन
टूटा है उनका 2018 जून से, उसके बाद लगातार वो बीजेपी की चिर प्रतिद्वंदी रही है। हालांकि सोर्सेज से या एनालिसिस से जो एक्सपर्ट हैं, पॉलिटिकल पंडित हैं, उनसे ये जानकारी मिलती रही है कि अंदर खाते कहीं ना कहीं बातचीत महबूबा मुफ्ती की बीजेपी के साथ चलती रही है, चाहे वो 2024 के चुनाव हो या उसके बाद कुछ रेजोल्यूशंस को लेकर या बाकी चीजों को लेकर बातचीत हो। मगर पहलगाम जो 22 अप्रैल 2025 को हमला हुआ था है, इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद भी महबूबा मुफ्ती जम्मू कश्मीर की सुरक्षा का जिम्मा संभालने वाले लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास नहीं जाती हैं, कभी भी उनसे मुलाकात नहीं करती हैं। ऑपरेशन सिंदूर भी होता है, श्रीनगर में भी पहली बार ड्रोन हमला पाकिस्तान द्वारा होता है, सुरक्षा को लेकर काफी कुछ होता है, मगर कभी भी महबूबा मुफ्ती ने राजभवन से लेफ्टिनेंट गवर्नर को मिलने का समय नहीं मांगा। यहाँ तक कि कश्मीर में टूरिज्म को रिवाइव करने को अपने आप को अग्रसर भूमिका में देखने वाले उमर अब्दुल्ला बहुत बार लेफ्टिनेंट गवर्नर से मिले हैं। खैर वो मुख्यमंत्री हैं, उनकी मुलाकात जाहिर सी बात है बहुत बार ऑफिशियल भी होती हैं, अनऑफिशियल भी होती हैं। मगर महबूबा मुफ्ती भी एक मेन स्ट्रीम बड़ी पार्टी की अध्यक्षा हैं कश्मीर में, 3 विधायक भी उनके हैं, मगर कभी भी उन्होंने समय नहीं मांगा लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को मिलने का। तो आखिर आज वाली मुलाकात कितनी इंपॉर्टेंट है? जो सोर्सेज बताते हैं उनका कहना है कि कुछ कश्मीर के, श्रीनगर के कुछ मुद्दों को लेकर, जो कि पब्लिक के मुद्दे हैं, उनको लेकर महबूबा मुफ्ती लेफ्टिनेंट गवर्नर से मिलने गई हैं। जानकारी ये भी है कि महबूबा मुफ्ती जो बहुत सारे टूरिस्ट स्पॉट्स पहलगाम हमले के बाद बंद कर दिए गए थे सुरक्षा के मद्देनजर, और अभी बात ये हो रही है कि धीरे धीरे टूरिज्म को रिवाइव किया जाए कश्मीर में, और उसको रिवाइव करने के लिए आपको ये सभी टूरिस्ट स्पॉट्स जो हैं वो खोलने पड़ेंगे, वहां पर सुरक्षा भी देनी पड़ेगी। इन सबको लेकर भी बातचीत शायद महबूबा मुफ्ती ने की है। अमरनाथ जी की यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर 9 अगस्त तक चलेगी और कश्मीर में बहुत अहम मानी जाती है। टूरिज्म को भी एक बूम देने के लिए, रिवाइव करने के लिए अमरनाथ जी की यात्रा का बहुत बड़ा रोल रहता है। चाहे फिर वो बालटाल से जाने वाले यात्री हों या पहलगाम से जाने वाले यात्री, वो जरूर श्रीनगर घूमना चाहते हैं या कश्मीर के अन्य स्पॉट्स पर जाना पसंद करते हैं। इसलिए बहुत अहम उनका रोल भी रहता है। और इस समय पर सुरक्षा के क्या जो है वहाँ निज़ाम रहेंगे, तैयारियां क्या रहेंगी अमरनाथ जी की यात्रा को लेकर। और दूसरी बात है कि किस तरह से ये टूरिस्ट स्पॉट्स को वापस रिवाइव किया जाए। बहुत सारे होटेलियर्स, कैब्स वाले या फिर शिकारा वाले भी परेशान हैं, टूरिस्ट नहीं आ रहे, उनके लिए दिक्कत हो रही है। महबूबा मुफ्ती ऑपरेशन सिंदूर के बाद पुंछ हो, राजौरी हो, उड़ी हो या फिर कुपवाड़ा, सारे उन इलाकों में गई जहां जहां पाकिस्तानी गोलीबारी से तबाही का मंजर हुआ था, लोगों का नुकसान हुआ था। इस बारे में भी जो मुआवजे की बात है कि मुआवजा बढ़ाया जाए, क्योंकि महबूबा मुफ्ती ने अपना एक बयान भी दिया था कि मुआवजा तुरंत मिलना चाहिए और मुआवजा उतना मिलना चाहिए कि ताकि लोग अपने घरों को ठीक करवा पाए, लोग अपने जिनका नुकसान हुआ है, कम से कम जान का नुकसान तो वापस नहीं हो सकता, जो माल का नुकसान हुआ है लोगों के घरों का, इमारतों का, उसे कम से कम लोग दुरुस्त कर पाए, उतना मुआवजा दिया जाना चाहिए। महबूबा मुफ्ती ने ये बात रखी थी और उन्होंने एक और खास बात रखी थी पीडीपी की तरफ से कि कहीं ना कहीं एक अलग कमेटी बना दी जाए इस मुआवजे को लेकर, एक अलग से कमेटी बनानी चाहिए, कमेटी का गठन होना चाहिए और इन सारे मुद्दों पर एक बातचीत करने के लिए महबूबा मुफ्ती जो कि एक ऑपोजिशन की नेता है, 3 विधायक उनके हैं, वो चीफ मिनिस्टर से मिलने नहीं गई हैं, वो लेफ्टिनेंट गवर्नर से मिलने गई हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि एक तो होम लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास है और लेफ्टिनेंट गवर्नर की जो पावर्स हैं स्टेट को लेकर, काफी चीजों को लेकर, वो एक अलग है। इसलिए उन्होंने राजभवन का रुख किया है। हालांकि महबूबा मुफ्ती मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से भी मिल सकती थी इन सारे मुद्दों को लेकर, मगर वो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से मिलने पहुंची है। मगर पिछले 5 सालों में महबूबा मुफ्ती अकेली ऐसी नेता है जम्मू कश्मीर की जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से कभी भी ऑफिशियली नहीं मिली है। इसके अलावा जितने भी छोटे बड़े नेता हैं, क्या वो पीपल कॉन्फ्रेंस से हो, अपनी पार्टी से हो, डीपीएपी से हो, तकरीबन सभी नेताओं ने एक एक या दो दो बार या तीन तीन बार या उससे भी ज्यादा बार लेफ्टिनेंट गवर्नर से मिलने का समय मांगा है, समय मिला भी है और मिलने भी गए हैं। यहाँ तक कि यहाँ कई ऐसे छुटपुट नेता हैं जो आए दिन लेफ्टिनेंट गवर्नर को मिलने जाते हैं और मेमोरेंडम्स देते रहते हैं। उन मेमोरेंडम्स पे का असर कितना होता है, कितना कार्रवाई होती है, वो बात तो अलग से रही, मगर मिलने हर तीसरे दिन पहुंचे होते हैं। तस्वीरें भी जो है राजभवन द्वारा रिलीज की जाती हैं, इंफॉर्मेशन द्वारा भी और मीडिया द्वारा आपके तक पहुंचती हैं। मगर महबूबा मुफ्ती बीइंग अ फॉर्मर चीफ मिनिस्टर और बीइंग प्रेसिडेंट ऑफ
मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी पीडीपी, चाहे अभी पीडीपी की हालत कुछ बेहतर नहीं है, 3 ही उनके विधायक हैं, मगर पिछली सरकार में पीडीपी जो है मुख्य घटक थी बीजेपी के साथ। तो पीडीपी की अध्यक्षा का 5 साल में पहली बार राज्यपाल उपराज्यपाल से मुलाकात करना, राजभवन से समय लेकर कुछ और बातों को भी उजागर कर सकता है कि क्या पॉलिटिकल चीजों को लेकर भी कोई बात हुई होगी, क्या कुछ जम्मू कश्मीर की सरकार को लेकर भी बात की गई होगी लेफ्टिनेंट गवर्नर से। ये सारी बातें तो अंतर खाते हैं, मगर जो हमारे पास जानकारी है कि जो मेमोरेंडम सौंपा है, जिस बारे में बातचीत की गई है महबूबा मुफ्ती द्वारा, वो मुआवजा देने की बात है और कश्मीर में टूरिज्म को रिवाइव करने की बात है। और तीसरा मुख्य मुद्दा है सुरक्षा का, कि सुरक्षा के मुहैया करवाना बहुत जरूरी है कश्मीर में। टूरिस्ट्स को एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पर महबूबा मुफ्ती आज लेफ्टिनेंट गवर्नर को मिली है। तो ये पहली मुलाकात महबूबा मुफ्ती की लेफ्टिनेंट गवर्नर से पिछले 5 सालों में। अंदर खाते क्या बात हुई वो पता नहीं, मगर जो हमारे पास जानकारी है वो हमने बताया। जो ऑफिशियल जानकारी आएगी शाम के बीटीएच में आपको जरूर दिखाएंगे। बहुत धन्यवाद।